जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा एनहेंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। ये बच्चों में हड्डियों के विकास में बाधा डालता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन डी का प्रमुख सोर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति की माप की इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि की आवृत्ति की माप की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्ट्स। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्स है। ये प्रति सेकंड कंपनों की संख्या बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ये चीन से निकलती है और भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरसिंह प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ये उड़ीसा में स्थित है और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन पूछा है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। यहाँ की चाय की गुणवत्ता विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिखित संविधान का विचार किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, लिखित संविधान का विचार किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में लिखित संविधान का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और भारत ने इसके बाद ही अपना संविधान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी काल्पनिक रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। क्वेश्चन पूछा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये लगभग 10 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है और ये दोनों द्वीप समूह के बीच का जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ये पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है और इसकी स्थापना 1888 में सर मॉरिस डूरेंट ने की थी। ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कीड़ों के व्यवहार, संरचना और वर्गीकरण पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन पूछा है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, इसरो के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु वाद्य यानी तार वाला। इसे कलमों से बजाया जाता है और ये कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। अभी मैंने पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, ये इसके नाम निप्पॉन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये मौसम पूर्वानुमान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? क्वेश्चन पूछा है, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है कमरे के तापमान पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पारा यानी मरकरी। पारा कमरे के तापमान पर तरल धातु है और ये थर्मामीटर में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1833 में चार्टर एक्ट ने इस पद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी है और ये उनकी आत्मकथा है। इसमें उनके जीवन के सिद्धांत और अनुभव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? क्वेश्चन पूछा है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ये एक छोटा द्वीप है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? क्वेश्चन पूछा है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।